बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है जोग्राफिक फीचर्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। The Arabian Peninsula, also known as Arabia, is a large landmass in West Asia, positioned northeast of Africa on the Arabian Plate. Comparable to the size of India, it holds the title of being the largest peninsula globally. इसमें आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जिसके तीनों तरफ पानी होता है, मतलब कि एक ऐसा मास, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जिसके तीनों तरफ पानी हो, उसको कहते हैं पेनिनसुला। और ये जो आपको ऑरेंज कलर में रिप्रेजेंट हो रहा है मैप में, इसको आप कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। और ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कहलाया जाता है। और अगर आप इस अरेबियन पेनिनसुला की पोजीशन देखें तो ये एशिया के वेस्ट में आ जाता है, एशिया के मगरिब में आ जाता है। इसके अलावा यही अरेबियन पेनिनसुला जो है अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, मतलब कि शुमाल मशरिक में आ जाता है इस अरेबियन पेनिनसुला की पोजीशन। इसके अलावा ये अरेबियन पेनिनसुला इतना बड़ा है कि ये जो इंडिया का मैप है, इंडिया के नक्शे के साथ ये मैच किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है, और ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कहलाया जाता है। इसके बाद अरेबियन पेनिनसुला के कुछ और जोग्राफिक फीचर्स पर आ जाते हैं। The Arabian Peninsula includes countries like Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the UAE and the Yemen, along with the parts of southern Iraq and Jordan, with Saudi Arabia being the largest. It was formed millions of years ago due to the rifting of the Red Sea. The peninsula's strategic location and rich oil gas reserve give it significant importance globally. इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो कंट्रीज दिए गए हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन और इराक का कुछ सदर्न पार्ट और जॉर्डन का भी कुछ सदर्न पार्ट्स, ये तमाम मिल के जो है अरेबियन पेनिनसुला बनाते हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट है वो सऊदी अरेबिया है। इसके अलावा इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पॉइंट लिखा हुआ है, इट वाज फॉर्म मिलियन ऑफ ईयर्स एगो ड्यू टू द रिफ्टिंग ऑफ द रेड सी। अब इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये हिस्ट्री में माना जाता है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है ये अफ्रीका के साथ टच था, मतलब कि अफ्रीका और ये अरेबियन पेनिनसुला मिला के एक ही लैंड मास बनाते थे, एक ही टेरिटरी बनाते थे। लेकिन कुछ टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गए, इस तरह के कुछ फोर्सेस की वजह से जो रेड सी है उसने स्प्लिट कर दिया और जो अरेबियन पेनिनसुला है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जुदा हो गया और बीच में जो है वो रेड सी आ गया। तो ये इस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है हिस्ट्री में कि ये पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था, लेकिन टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो अरेबियन पेनिनसुला की जो टेरिटरी है, जो मास है, वो सेपरेट हो गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल पाया जाता है, काफ़ी गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है इस अरेबियन पेनिनसुला को। फिर दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। द अरेबियन पेनिनसुला इन एशिया इज सराउंडेड बाय द वेरियस बॉडीज ऑफ वाटर लाइक अ पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ ओमान, द अरेबियन सी एंड द रेड सी। इट्स मोस्टली डेजर्ट बट द साउथ वेस्ट हैज अ माउंटेन रेंजेस विद मोर रेनफॉल। हरात अशाम, अ वोल्केनिक फील्ड स्ट्रेचेस फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अरेबिया इनटू जॉर्डन एंड सदर्न सीरिया। अब इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि आपका जो अरेबियन पेनिनसुला है वो सराउंड करता है काफ़ी वाटर बॉडीज़ के साथ, जैसे कि पर्शियन गल्फ आ गया, गल्फ ऑफ ओमान आ गया, अरेबियन सी आ गया, रेड सी। मतलब कि आपका जो अरेबियन पेनिनसुला है वो उस अरेबियन पेनिनसुला के आसपास ये तमाम वाटर बॉडीज़ एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर आप इन वाटर बॉडीज़ की पोजीशन देखें मैप में तो आपको अरेबियन पेनिनसुला के वेस्ट में नज़र आ रहा होगा रेड सी। इसी अरेबियन पेनिनसुला के आपको साउथ वेस्ट में नज़र आ रहा होगा गल्फ ऑफ एडन। इसके अलावा आपको अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्ट में अरेबियन सी नज़र आ रहा होगा, बल्कि आपको अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट में गल्फ ऑफ ओमान और बिल्कुल ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में पर्शियन गल्फ आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैप आपको इन तमाम वाटर बॉडीज़ की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अरेबियन पेनिनसुला जो है वो ऑलमोस्ट डेजर्ट है, वहाँ पर ऑलमोस्ट डेजर्ट पाए जाते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं जहाँ पर काफ़ी रेनफॉल भी होती है। अगर आप अरेबियन पेनिनसुला का साउथ वेस्ट मैप में देखें तो ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्ट एरिया पे, जहाँ पर माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पर काफ़ी रेनफॉल भी होती है।
इसके अलावा अरेबियन पेनिनसुला में क्योंकि आलमोस्ट डेजर्ट है और साउथ वेस्ट में पहाड़ पाए जाते हैं, माउंटेन। इसके अलावा हराद अश-शाम एक एरिया है जो कि जॉर्डन से और सीरिया से होता हुआ सऊदी अरेबिया में एंटर होता है, जो कि एक वॉल्केनिक फील्ड्स हैं जहाँ पर वॉल्केनो वगैरह होता है। और ये जो हरात शाम है ये आपको नज़र आ रहा होगा, जितना भी इस मैप में डार्क कलर शो हो रहा है ये उन वॉल्केनिक फील्ड्स को शो कर रहा है, उन रेंजेस को शो कर रहा है जो कि हरात शाम के हैं, जो कि सीरिया और जॉर्डन से होते हुए सऊदी अरेबिया में एंटर हो रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर हरात शाम अरेबियन पेनिनसुला में मौजूद है। तो इस स्लाइड में कहा जा रहा है कि मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द अरेबियन पेनिनसुला इंक्लूड्स द कुवैत, कतर, यूएई टू द ईस्ट, ओमान टू द साउथ ईस्ट, यमन टू द साउथ एंड सऊदी अरेबिया इन द सेंटर। बहरीन इज सिचुएटेड ऑफ टू द ईस्ट कोस्ट with Yemen overseeing the Socotra archipelago. The peninsula geopolitical landscape is influenced by the Guadalquivir Channel and the Somali Sea to the south. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक आते हैं, जैसे शुमाल से आप जनूब की तरफ आते हैं, तो आपको अरेबियन पेनिनसुला में कुवैत, कतर नज़र आएगा। यूएई जो है वही ईस्ट की तरफ आ जाता है, ओमान जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ आ जाता है, मतलब कि जनूब मशरिक की तरफ आ जाता है। यमन जो है वो बिल्कुल जनूब की तरफ आ जाता है और सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल अरेबियन पेनिनसुला के सेंटर में पाया जाता है। अब अगर आप इस मैप को देखें तो आपको तमाम कंट्रीज़ की पोजीशन नज़र आ रही होगी कि कुवैत कहाँ पर है, जॉर्डन कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन, कतर और बहरीन। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो बहरीन है वो बिल्कुल जो ईस्ट अरेबियन पेनिनसुला की ईस्ट कोस्ट लाइन है वहाँ पर बहरीन कंट्री एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि विद यमन ओवरसीइंग द सोकोट्रा आर्चिपेलागो। ये सोकोट्रा आर्चिपेलागो एक ऐसे आइलैंड का नाम है जो कि बहुत सारे अफ्रीकन आइलैंड को मिक्स करके एक आइलैंड बनाया गया है और इसकी जो हुक्मरानी है, इस पर जो हुकूमत है और जो इसको कंट्रोल करता है वो यमन कंट्रोल करता है। तो उस आइलैंड को कहा जाता है सोकोट्रा आर्चिपेलागो। अगर आप इस मैप में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यमन के बिल्कुल साथ जो रेड कलर का निशान है यहाँ पर सोकोट्रा लिखा हुआ है और ये वो टेरिटरीज हैं जो कि यमन कंट्रोल करता है। एक तो यमन की टेरिटरीज बिल्कुल अरेबियन पेनिनसुला में है, इसके अलावा जो ये सोकोट्रा आर्चिपेलागो जो टेरिटरीज हैं ये भी यमन कंट्रोल करता है। उसके बाद ये कहा गया है कि द अरेबियन पेनिनसुला जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गल्फ चैनल एंड सोमाली सी टू द साउथ। तो ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं, ये गॉड ऑफ चैनल और सोमाली सी, ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अरेबियन पेनिनसुला की काफ़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को बढ़ा देता है, काफ़ी अरेबियन पेनिनसुला के लिए करामद साबित होते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। और ये पोजीशंस जो है यहाँ पर काफ़ी ट्रेड पर्पस के लिए भी इसको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, बाकी इसको नेविगेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट समझा जाता है इन पॉइंट्स को। अब अगर आप मैप में इन दो पॉइंट्स को देखें तो आपको ये बिल्कुल यमन के नीचे गल्फ ऑफ एडन नज़र आ रहा होगा, उसी के नीचे ब्लू कलर में आपको गॉड ऑफ चैनल और उसी के नीचे आपको सोमाली सी नज़र आ रहा होगा। इन पॉइंट की वजह से अरेबियन पेनिनसुला को काफ़ी सिग्निफिकेंस हासिल है, काफ़ी फ़ायदा है अरेबियन पेनिनसुला के लिए, क्योंकि यहीं पर ट्रेड के लिए लोग यूज़ करते हैं इन चैनल्स को और इसके अलावा फ़िशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, बाकी पर्पसेस के लिए सोमाली सी को भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अरेबियन पेनिनसुला जो है उसको सिग्निफिकेंस हासिल है। अगर आप इसको जूम करके देखें गॉड ऑफ चैनल को, ये आपको ग्रे कलर इस चैनल की पोजीशन के बारे में बता रहा है कि ये इस चैनल की पोजीशन है, जिसकी वजह से अरेबियन पेनिनसुला को काफ़ी पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस हासिल है। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।